अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो बनाते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। हम मौजूद हैं गल्फ़ में, यूएई में। ठीक है दोस्तों, आज हम जैसा कि आपको नज़र आ ही गया होगा, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं फ्लोट स्विच के बारे में, जो आप कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर को कंट्रोल करने के लिए। जो आपने टैंक वगैरह पानी का लगाया होता है या किसी भी लिक्विड को, जब आप वो चाहते हैं कि जब वो फिल हो जाए तो आपकी मोटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। जब वो ख़त्म हो जाए, कोई भी लिक्विड वाटर रहेगा या ऑयल वगैरह रहेगा, तो आपकी मोटर ऑन हो जाए। ठीक है, पहले हम आपको डायग्राम बना के बताएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। ओके दोस्तों, तो डायग्राम शुरू करता हूँ। डायग्राम हम शुरू करेंगे। मेरे जो भी नए आने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले भी हम 50+ वीडियो अपनी बना चुके हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कंट्रोल एंड पावर वायरिंग पे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। और जो भी सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कुवैत या गल्फ़, यूएई, यूनाइटेड अरब अमारात, दुबई में मौजूद हैं मेरे दोस्त, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उनको भी इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जो मेरे न्यू आने वाले दोस्त हैं, यानी जो इंडिया पाकिस्तान से इधर आना चाहते हैं गल्फ़ में, उनको हमारे चैनल से इंटरव्यू की तैयारी के लिए बहुत अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। आपसे गुजारिश है, फ़र्स्ट पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, फ्लोट स्विच ये हो गया हमारा। मैं लिखता हूँ इधर, फ्लोट स्विच। फ्लोट स्विच इंतहाई सिंपल रहता है दोस्तों। पहले हम वाटर टैंक बनाते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि जब ये फिल हो जाए तो हमारी मोटर ऑफ हो जाए, और जब ये खाली हो जाए यानी वाटर टैंक हमारा, तो तब हमारी मोटर ऑन हो जाए। ये उसका ऊपर ढक्कन बना लेते हैं, राइट दोस्तों। और इसमें हम ले चलते हैं अपना फ्लोट स्विच, जो पानी के अंदर डूबा रहेगा, राइट। ये हो गया हमारा फ्लोट स्विच। ये फ्लोट स्विच हो गया। आप चाहते हैं जब इतने लेवल तक जाए तो मोटर ऑटो ऑन हो जाए, और यहाँ पे रहेगा वेट जो कि इसी के साथ ही मिलता है, यानी ये जो हमारा फ्लोट स्विच है इसी के साथ ही मिलेगा। ठीक है, और वेट आप इधर बांध लें जहाँ तक आप इसका लेवल सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं यहाँ तक आके मोटर ऑफ हो जाए, तो आप उसके हिसाब से अपने वेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों, इसमें जो वायरें रहती हैं वो 3 वायर होती हैं। एक ब्लैक वायर रहेगी, ब्लैक वायर ये ले लें, ब्लैक वायर रहेगी आपकी कॉमन, और ब्लू रहेगी डाउन साइड पे NC, NO रहेगी, NO। और जो आपकी वायर का नाम लिखते हैं इधर, ये ब्लू वायर है, ब्लू वायर। ठीक है दोस्तों, ब्लू हो गई, ये ब्लैक वायर हो गई कॉमन, और ये हो गई हमारी रेड वायर। ये डाउन साइड पे NC हो जाएगी। ओके, जो हमारा फ्लोट स्विच पानी भरता जाएगा, ये ऑन हो जाएगी मोटर हमारी, और फ्लोट स्विच पानी पे तैरता हुआ ऊपर आएगा। जो ही ऊपर आएगा हमारा ये NC NO हो जाएगा, और अब हमारा जो सर्किट है वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के थ्रू हमारी मोटर ऑफ हो जाएगी। इसको आप यूज़ कर सकते हैं सिंगल फेस के लिए, आप यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं 3 फेस मोटर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसको आपने वोल्टेज प्रोवाइड करना होता है। 230 वोल्टेज पे ये ऑपरेट होता है फ्लोट स्विच, और इसको जो हम कंट्रोल करेंगे जो वायर, वो रहेगी न्यूट्रल वायर। ओके दोस्तों, इसके साथ आज हमने कंट्रोल किया इसको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ। तो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इधर रहेगा, ये हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। इसका ये A1 टर्मिनल, A1 A2 टर्मिनल,
आप किसी में भी न्यूट्रल फेस लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यानी इसके अंदर ओनली एक कॉइल होती है जिसको आपने एनर्जाइज करना होता है, जिससे हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन होता है। ओके दोस्तों, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी एक इलेक्ट्रिक स्विच है, ये इलेक्ट्रिक स्विच की तरह बिहेव करता है। जो ही आप इसको फेस प्रोवाइड करते हैं तो ये एनर्जाइज हो जाता है और आपकी सप्लाई फॉर एग्जांपल नीचे से आ रही है RYB, जब ये ऑपरेट होगा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हमारा तो ये आउट देगा। अगर ऊपर से सप्लाई दी है तो नीचे निकलेगी, नीचे से सप्लाई दिया था ये ऊपर आउट दे देगा। ठीक है दोस्तों, RYB। फॉर एग्जांपल आप मोटर नीचे लगा लें, इधर ये हमारा सोर्स है, मोटर हो गई हमारी। ओके दोस्तों, आपने इसको फेस प्रोवाइड कर दिया 1 2 और 3 वायर। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस वायर को हम क्लोज कर देंगे, ब्लू वायर को, क्योंकि हमारा इसके साथ काम नहीं है, इसको हम क्लोज कर देंगे। यानी अच्छी तरह से इसे टेप वगैरह मार के इंसुलेशन टेप से इसे क्लोज कर दें। हमारा काम रहेगा ब्लैक वायर कॉमन से और रेड वायर से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि रेड वायर डाउन साइड पे जाके एनसी हो जाएगी और जो ही ये पानी पे तैरता हुआ ऊपर आएगा, फ्लोट स्विच मीन्स होता है यानी तैरने वाला स्विच, तैरता हुआ स्विच, यानी पानी के ऊपर जो स्विच तैर रहा है वो स्विच। ओके दोस्तों, तो उसके बाद क्या होगा, हम इधर से फेस लेते हैं, जो हम इधर डबल पोल MCB लगाएंगे। ये डबल पोल MCB हो गया हमारा। आप इसे लगा सकते हैं 10 एम्पेयर तक, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है फ्लोट स्विच की वो रहेगी 10 एम्पेयर, 13 एम्पेयर एंड 8 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, इसको कभी भी डायरेक्ट मोटर चलाने के लिए यूज़ नहीं करना हमने। ठीक है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है और ये इसके कॉन्टैक्ट जो होते हैं इसके अंदर, जो फ्लोट स्विच के अंदर रहते हैं, वो बहुत कमज़ोर होते हैं। ठीक है दोस्तों, सो हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यूज़ करना है। जितने हॉर्स पावर की मोटर है उसी के हिसाब से आप मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर साथ में सेलेक्ट करके आप यानी उसे ऑपरेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब HP के मतलब थोड़ा सा आपको तारुफ दे दूं। HP यानी 1 HP मीन्स होता है 746 वैट, यानी 746 वैट। ओके दोस्तों, इसी के हिसाब से आप अपने मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 HP हो गया 746 वैट, और जितना भी HP रहेगा, फॉर एग्जांपल 5 HP मोटर है आपकी इलेक्ट्रिक मोटर, तो उसको 5 × 7 4 6 इसको कर लें, आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया हमारा वैट 3730 वैट निकला है दोस्तों। उसके बाद आप क्या करेंगे, जितने आपने वोल्टेज दिए, फॉर एग्जांपल आपने वोल्टेज जो अमारात में, अगर आप गल्फ में हैं तो आप दे रहे हैं 230 वोल्टेज। अब वाट को आप डिवाइड कर देंगे V से, 230 से, तो आप वैट लिखेंगे यहाँ पे पहले 3730 डिवाइडेड बाय 230 इक्वल 16.21 एम्पेयर आपका मैक्सिमम एम्पेयर में लोड है। ओके दोस्तों, इसी के हिसाब से आप कॉन्टैक्टर सेलेक्ट करेंगे। ये जो आपका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, आपका मोटर की कैपेसिटी के हिसाब से आप मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको कंट्रोल करेंगे आप फ्लोट स्विच के ज़रिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप दोबारा भी वीडियो को देखकर इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि आपने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर अपना जो सिलेक्ट करना है वो किस तरह करना है। ओके दोस्तों, उसके बाद हम ले रहे हैं अभी दूसरा पेपर, चलिए इस पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये
मान लीजिए हमने लिया लाइन और ये आ गई हमारी न्यूट्रल। ये एमसीबी है, डबल पोल एमसीबी 10 एम्पेयर में है। ओके दोस्तों, या 2 पोल कह लें इसे। इसमें से जो हमारा फेस आएगा, फेस जाएगा सीधा A1 में। ओके दोस्तों, एमसीबी से जो फेस निकलेगा A1 में, जो न्यूट्रल निकलेगा वो हम लेके जा रहे हैं सीधा इसके ब्लैक वायर में। ठीक है दोस्तों, और जो रेड वायर से, ये जो रेड वायर निकली आउट वायर निकली रेड, ये जाएगा हमारा A2 में। ओनली दोस्तों 2 वायर का इसमें काम है, ब्लैक वायर और रेड वायर। ओके दोस्तों, इधर मैं लिखता हूँ ब्लैक कॉमन, और जो हमारी रेड वायर है वो आउट है। ओके, ओनली 2 वायर का काम है। यानी आप अपना न्यूट्रल दे रहे हैं ब्लैक वायर को, और जो आउट निकलेगा रेड वायर से वो A2 को प्रोवाइड कर देंगे, A2 को। ओके दोस्तों, आपका सर्किट कंप्लीट हो चुका। यानी जो ही फ्लोट स्विच तैरता ऊपर जाएगा, मोटर ऑफ हो जाएगी, और जो ही ये पानी ख़त्म होता जाएगा या ऑयल वगैरह जो भी है इसमें, जो ही ये ख़त्म होता नीचे की तरफ आएगा आपका फ्लोट स्विच, जो ही नीचे आएगा ये NC हो जाएगा और आपकी मोटर ऑन हो जाएगी। ओके दोस्तों, और वापसी ये तैरता हुआ ऊपर जाएगा तो ये NO हो जाएगा और आपका सर्किट क्लोज कर देगा। और अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इसका कनेक्शन पहले से कर रखा है। अभी मैं आपको सिर्फ ये समझाऊंगा कि ये थर्मल ओवरलोड ले है दोस्तों, ये भी आप साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कनेक्ट किया है सिर्फ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को और साथ में फ्लोट स्विच को। फ्लोट स्विच अगर आपका, ये देखिए, जब आपका ये ऊपर रहेगा, टैंकी आपकी फुल है, मान लें आपकी टैंकी फुल है, जो ही ये सीधा रहेगा तो मान लीजिए आपकी टैंकी फुल है, ये देखिए, मान लीजिए आपकी टैंकी फुल है, अभी ये NO है। ओके दोस्तों, जो ही ये आहिस्ता पानी ख़त्म होता जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसे नीचे जा रहा है फ्लोट स्विच आपका, जो ही ये आहिस्ता नीचे जाएगा, अपने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर देखना, ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, जो ही ये आहिस्ता नीचे जाएगा तो आपका जो है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो जाएगा। ये देखिए, यानी अभी आपकी मोटर ऑन हो चुकी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद देखिए आप, जो ही ये आहिस्ता टैंकी में पानी भरता जाएगा आपका, अभी आपका टैंकी में पानी भरता जा रहा है, मोटर आपकी ऑन हो चुकी है, ये आहिस्ता ऊपर आ रहा है, ऐसा तैरता हुआ, जो ये तैरता हुआ ऊपर आएगा ऐसे ये देखिए आपका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्लोज हो चुका। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम पेश आ रही है कनेक्शन करने में, या कुछ और रिले वगैरह साथ में आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप हमसे, मैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके रब्ता कर सकते हैं। अगर आप टाइमर पे मोटर चलाना चाहते हैं तो हम आपको टाइमर के साथ भी चलाना सिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी जो कनेक्शन आपको सीखने हैं, आप प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। हम आपको कमेंट्स बॉक्स का हर सवाल का जवाब देंगे और आपकी हर क्वेश्चन पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।